चांद को बनाए, कौन है जो सूरज को बनाए, कौन है कि जो जमीन और आसमान में इस तरह समुंदर, इस तरह दरिया, ऐसी मछलियां, इस तरीके के झरने, ऐसे ऐसे पहाड़, ऐसी ऐसी कुदरत की निशानियां कौन पैदा फरमाता है? वो अपना परवरदिगार है ना। और जब इस तरह पैदा करने वाला, अजीब अजब पैदा करने वाला, अजब पैदा करने वाला, अजाइबुल मखलूकात को बनाने वाला, तो बताओ उसका इंतिखाब नजर जो होगा वो सबसे अफजल होगा कि नहीं होगा? उसने जिसे चुना होगा वो सबसे बेहतर होगा कि नहीं होगा? बोल लो जरा मेरे भाई, किसको चुनता है परवरदिगार आलम? अब मैं जरा दो जुमले आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह जरूर बोलोगे। यानी हदीस पाक की रोशनी में मैं आपको बता रहा हूँ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से मरवी है और ये मुस्नद इमाम अहमद के अंदर हदीस पाक मौजूद है। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल, तवज्जो है ना? आप मेरी तरफ देख के सुन लो, इधर उधर मत देखो। इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद फवजद क़ल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैर क़ुलूबिल इबाद। परवरदिगार आलम का इंतिखाब नजर देखो, जो बनाने वाला है सारी कायनात को, जब वो किसी का इंतिखाब फरमाता है तो किसका इंतिखाब फरमाएगा? और रब अपने लिए जिसका इंतिखाब करे तो चूंकि खुद बेमिसल है, उसकी तरह कोई नहीं, तो जिसको वो अपने लिए चुनेगा, बताओ उसकी तरह कोई होगा? बोलो बोलो, उसकी तरह कोई होगा? रब बेमिसल है तो जिसका चुनाव वो अपने लिए करेगा, जिसका इंतिखाब अपने लिए करेगा, उसकी तरह कोई नहीं होगा। गौर से सुनिएगा, इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद। परवरदिगार आलम ने तमाम बंदों के दिलों को देखा, तमाम बंदों के दिलों को देखा, अंबिया के दिलों को देखा, वलियों के दिलों को देखा, तमाम जमाअत अंबिया को देखा, तमाम जमाअत इबाद को देखा, तमाम बंदों के दिलों को देखा। फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद। तो परवरदिगार आलम ने आमिना के लाल के दिल को सारे बंदों के दिलों से अफजल पाया। बोलो बोलो, अगर समझ में आए तो। मैं इंतिखाब बता रहा हूँ परवरदिगार आलम का, कि वो इंतिखाब फरमाता है, इस्तिफा फरमाता है। कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तिफा है। अपने मुस्तफ़ा को हम मुस्तफ़ा बोलते हैं, अपने आका को हम मुर्तज़ा बोलते हैं, अपने आका को हम मुजतबा बोलते हैं। हम मुस्तफ़ा इसलिए बोलते हैं कि ये बना है इस्तिफा से, और इस्तिफा का माना होता है चुनना। मुर्तज़ा इसलिए बोलते हैं कि इल्तिज़ा का माना होता है चुनना। मुजतबा इसलिए बोलते हैं कि इज्तबा का माना होता है चुनना। हमारा आका वो चुना हुआ भी है, मुंतखब भी है, और रब ने अपने लिए जिसको पसंद किया वो आमिना का लाल। अब रब का जो चुनाव होगा, रब का जो इंतिखाब होगा, बोलो वो सबसे अफजल होगा कि नहीं होगा? ले लो तवज्जो है, सबसे अफजल होगा। इसी अंदाज से आप सुन लो, समझ लो, आपकी समझ में आ जाएगा। परवरदिगार आलम ने तमाम बंदों के दिलों को देखा तो सबसे अफजल दिल किसका पाया? अपने महबूब का पाया। अफजल खैर क़ुलूबिल इबाद फवजदा क़ल्ब मुहम्मदिन खैर क़ुलूबिल इबाद। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर हदीस पाक मौजूद है, अगर किसी को जरूरत हो सुनिएगा जरा। सबसे बेहतर दिल नबी का पाया तो क्या किया परवरदिगार आलम ने? वस्तफाहु लिनफ्सिही, अपनी जात के लिए उसे चुन लिया। मोहम्मद अरबी को अपनी जात के लिए चुन लिया, मुस्तफा को अपने लिए चुन लिया। तो नबी ने काम पूरी जिंदगी किसका किया? उसी रब का किया है ना। बुलाया किधर है? रब की तरफ बुलाया है ना, रब की तरफ बुलाया है। रब के काम किए हैं मुस्तफा ने, अपनी जात के लिए परवरदिगार आलम ने मोहम्मद अरबी को चुन लिया। अब फिर देखा परवरदिगार आलम ने, हदीस पाक के अगले जुमले सुनिएगा, अगर समझ में आएंगे सुभान अल्लाह बोलेंगे। अगले जुमले सुने मगर समझ के बोलना। सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद, पहले देखा तो सबसे बेहतर मुस्तफा के कल्ब को पाया। फिर देखा सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबाद, फिर क़ुलूब इबाद में देखा, फिर बंदों के दिलों को परवरदिगार आलम ने परखा, देखा, नजर डाली। फवजदा क़ुलूबा अस्हाब मुहम्मद खैर क़ुलूबिल इबाद। हदीस पाक के जुमले सुनो, ईमान ताजा होगा। रब ने तमाम आलम के बंदों के दिलों को देखा तो सबसे अफजल दिल
नबी के सहाबा का पाया। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। दिल किसका पाया? नबी के सहाबा का दिल सबसे अफजल पाया। तमाम बंदे नबियों के बाद, अपने नबी के बाद, तमाम नबियों के बाद सबसे बड़ा मर्तबा किसका है? उन सहाबा ही का तो है। सहाबा के बराबर तो कोई कुतुब नहीं हो सकता, कोई गौस नहीं हो सकता, कोई अबदाल नहीं हो सकता, कोई बड़े से बड़ा वली नहीं हो सकता। अदना से अदना सहाबी जिसने एक नजर ईमान की हालत में मुस्तफा को देखा और देखने के बाद विशाल कर गया, वो इतना बड़ा सहाबी कि गौसे आजम उसके मर्तबे के बराबर नहीं, इमाम आजम उसके मर्तबे के बराबर नहीं, इमाम शाफी उसके मर्तबे के बराबर नहीं, इमाम अहमद बिन हम्बल उसके मर्तबे के बराबर नहीं, इमाम अबू यूसुफ उसके मर्तबे के बराबर नहीं, इमाम मालिक उसके मर्तबे के बराबर नहीं। नजरे मुस्तफा, चेहरे मुस्तफा का कमाल ये है कि किसी आम इंसान की नजर अगर चेहरे मुस्तफा पे पड़ जाए तो वो बड़े से बड़े गौस से अफजल बन जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते सहाबा, मुफ्ती जलीस अहमद कादरी साहब क़िबला। तवज्जो है ना मेरे भाइयों बुजुर्गों, समझ में आ रहा है? फवजदा, तवज्जो, फवजदा क़ुलूबा अस्हाबे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरा क़ुलूबिल इबाद। परवरदिगार आलम ने तमाम बंदों के दिलों से बेहतर अपने सहाबा, अपने महबूब के सहाबा के दिलों को पाया। उनका दिल गौस से भी अफजल, कुतुब से भी अफजल, अबदालों से भी अफजल, वक्त के अपने वक्त के अइम्मा से भी अफजल, सहाबा का दिल सबसे अफजल पाया। मैं अपनी बात नहीं, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद सहाबी हैं, उनकी बात बोल रहा हूँ। उन्होंने हवाला दिया है, उन्होंने बयान किया सबसे अफजल पाया। तो फिर क्या किया परवरदिगार आलम ने? इसीलिए तो देखा होगा दिलों को, कोई ना कोई तो चुनाव किया होगा ना। किस चुनाव के लिए रब देख रहा है? कहीं ना कहीं तो इंतखाब होता है, किसी ना किसी का तो होता है, और किसी के लिए तो होता है। रब अपने लिए चुनता है तो आमिना के लाल को चुनता है, और जब आमिना के लाल के लिए चुनता है, हदीस पाक के जुमले सुनो, फजालहुम फुज़रा नबीही, तमाम सहाबा को अपने महबूब का वजीर बना के रब ने चुन लिया। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब। ये चुना किसने? अल्लाह ने। मैंने नहीं चुना, मैंने सहाबी थोड़ी बनाया, आपने थोड़ी बनाया। नबी ने कहा नहीं कि ये मेरा सहाबी है, बस उसने देख लिया वो बन गया। बेशक हक। ईमान की हालत में देख लिया बन गया, ईमान के आलम में देख लिया बन गया, ईमान पर खात्मा हुआ, ईमान पर बाकी रहा, वो सहाबी बन गया। नबी ने कहा नहीं कि मैं तुझे बना रहा हूँ सहाबी, ले मेरे हाथ में हाथ दे दे तब सहाबी बनेगा, नहीं मैं बैअत ले रहा हूँ तब सहाबी बनेगा, नहीं मैं तुझे पढ़ा रहा हूँ तब सहाबी बनेगा, नहीं सिर्फ चेहरे मुस्तफा का कमाल हो, ईमान लेकर आ, ईमान की हालत में नजर मुस्तफा पे डाल तो सही, तेरा मर्तबा इतना ऊंचा हो जाएगा कि कोई बड़े से बड़ा कुतुब भी उस मर्तबे को पहुंचना चाहिए। बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। समझ में आ रही ना मेरे भाइयों? ये कितना बड़ा मर्तबा है। किसने चुना? किसने चुना? फजअलहुम वज़रा लिनबिय्यिही, इन्हें अपने नबी का वजीर बना दिया। किसने बनाया? अब तो हदीस पाक है, अपने महबूब को चुना अपने लिए अल्लाह ने, और इनको वजीर भी किसने बनाया? अल्लाह। बोलो बोलो, किसने बनाया? जल्दी से बोल लो, हाँ जोर से बोलो। अल्लाह ने बनाया ना। जब वजीर अल्लाह ने बनाया, सहाबा को नबी का वजीर बनाया, उन वजीरों में हम फर्क करें? ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका मर्तबा उसने बड़ा कर दिया, वो छोटा बोल रहा है, ये बड़ा कर रहा है, इसका मर्तबा इतना ऊंचा है। फिर अगर तुम कुछ कहो, कोई आलिम कुछ कहे, उन पे उंगलियां उठाना शुरू करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि गुमराही की इब्तिदा वहीं से होती है कि जहां से अपने मौलवियों को की बुराई शुरू होती है, अपने इमामों की बुराई शुरू होती है, यहाँ से गुमराही की इब्तिदा होती है। पहले किसी की जात मानी जाती है, उसके बाद उसकी बात मानी जाती है। मेरे आका ने 40 साल तक अपनी
जात को मनवाया। जब कौम ने जात को माना तब नबी की बात को माना। अगर तुम अपने मौलवी की जात को नहीं मानोगे तो बात को कहां मानोगे? इसलिए जरूरी है कि पहले जात मानो, फिर तो बात मानते चले जाओगे। अपने इमाम की जात मानो, उसके बाद बात मानते चले जाओगे। अगर इन्हीं बुरा कहोगे, जहां बात मौलवियों की है तुम मौलवियों की बात पर भी एक रिवायत जिक्र करो। जी बिल्कुल, होशियार तो नहीं रहे? सुभान अल्लाह बोल दिए जरा। सुभान अल्लाह। हाँ, आगे तो बच्चे हैं, पीछे बुजुर्ग हैं, यानी होशियाना नहीं। आला हजरत ने जिक्र किया। मैं पढ़ा रहा था परसों, इसको पढ़ा रहा था जुमेरात के दिन। आज क्या है? आज इतवार है, सनीचर में। हाँ सनीचर में, कल ही तो पढ़ा रहा था। आज छुट्टी थी वरना मदरसे की, इसलिए मैं समझा कि आज जुमा था। यानी हाँ मदरसे की छुट्टी थी, हुजूर हाफिज मिल्लत का उर्स है बेशक। हाँ आज फातिहा हुई है। हाँ तो आज चूंकि हमारे इदारे की छुट्टी थी, मदरसे की छुट्टी, इसलिए मुझे ख्याल रहा कि आज जुमा, चूंकि जुमे में छुट्टी होती है हमारी। तो हाँ तो ये ख्याल रहा। कल पढ़ा रहा था मैं, इस वाक़िये को मैंने पढ़ा, मैं भी हैरत में पड़ गया। मैंने पढ़ा नसीम के अंदर, नसीम रियाज के अंदर ये वाक़िया मैंने जो पढ़ाया। अल-मुतक़द अल-मुंतक़द एक किताब पढ़ाई जाती है जो अकीदे से ताल्लुक़ रखती है किताब। वो किताब लिखी हुई है अल्लामा फज़ल रसूल बदायूनी अलैहि रहमा की, और उस पर हाशिया आला हजरत का है। अब हाशिये में आला हजरत ने नसीम रियाज के हवाले से हजरत एक आलिम का, एक मौलवी का किस्सा लिखा है। मौलवी का किस्सा मैं बता दूं, सुनेंगे? सुन लो जरा। यानी जिनकी शान में गुस्ताखियां करते हो, बताओ मौलवी की बात नहीं मानोगे? मौलवी अगर कह रहा है कि कुरान ने ये तरतीब जिक्र की है, नहीं मानोगे? यानी किसी की मोहब्बत में गुलू करना, ऐसा भी गुलू ना हो जाए। मैंने ये भी सुना है कि लोग अल्लाह के बराबर हजरत अली को बोल रहे हैं आजकल। हाँ अल्लाह खालिक नहीं है, अली खालिक है। ये सुना खुद मैंने अपने कानों से। ये बोल रहे हैं अल्लाह खालिक नहीं, अली खालिक है। जब अल्लाह के बराबर कह दिया, अल्लाह से बढ़ा दिया, तो फिर नबियों की क्या हालत होगी? नबियों से कितना बढ़ाएंगे? हजरत ईसा से, हजरत मूसा से, हजरत नूह से, हजरत इब्राहिम से, अपने आका से कितना बढ़ा देंगे? ये गुलू भी इतना, गुलू करने वालों का जिक्र कुरान में है। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। गुलू किया तो इतना किया, इतना किया। बढ़ाया तो लोगों ने इतना बढ़ाया। नबी को, नबी की मोहब्बत में अपने नबी को इस कदर बढ़ाया, इस कदर बढ़ाया कि ईसाई कहने लगे कि खुदा एक नहीं बल्कि खुदा तीन है। इसलिए कि खुदा का बेटा भी तो खुदा होगा और खुदा की बीवी भी खुदा होगी। उन्होंने कहा कि मरियम अल्लाह की बीवी है और ईसा अल्लाह का बेटा है। जब ये कहा तो खुदा अब एक न रहा। जो खुदा है उसकी बीवी भी खुदा ही कहलाएगी और उसका बेटा भी खुदा ही कहलाएगा। उन्होंने कहा इन्नल्लाह सालिसु सलासा, खुदा एक नहीं तीन है और अल्लाह तो उन तीन में से एक है। गुलू किया तो हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा बोले, और उज़ैर ने गुलू किया तो वो यहूदियों ने गुलू किया तो वो हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा बोले। क्या बोले? अल्लाह का। और गुलू अगर कोई करेगा ना मोहब्बत में, गुलू अगर कोई करेगा, अपनी बीवी से अगर मोहब्बत ज्यादा करने लगो, अम्मा अब्बा से ज्यादा, तो क्या होगा? जमाना कहेगा जोरू का गुलाम है। नहीं आ रही बात समझ में? और अल्लाह नहीं देख रहा होगा? अल्लाह भी देख रहा है ना। मोहब्बत का गुलू कहीं भी हो, किसी भी जगह हो, हर जगह नुकसान देगा। मोहब्बत हो किससे हो? जिससे करने का हक है और जितनी करने का हक है। गुलू में आप अपने नबी को कहने लगो अल्लाह के बेटे, हम तो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। कोई कहने लगे अली की मोहब्बत में कि अली इतने बड़े हैं, इतने बड़े कि उनका दर्जा पहला है, नंबर पहला है। गुलू में, मोहब्बत में गुलू किया, बढ़ गया। कुरान के खिलाफ हुआ, तरतीब के खिलाफ हुआ, इजमाए उम्मत के खिलाफ हुआ, मुस्तफा की हदीसों से जो इशारे होते उनके खिलाफ हो गया। गुलू किया और तेरे गुलू को वो रब देख रहा है। और ये मत समझना कि मदीने में बैठ के आका नहीं देख रहा है, आका देख रहे हैं। जब मदीने वाला आका देखेगा कि हाँ जो मैंने नहीं किया वो मेरी उम्मत वाले कर रहे हैं, जो मैंने नहीं कहा वो मेरी उम्मत के लोग बोल रहे हैं, तो उस आका को जरूर, उस आका का दिल जरूर रंजीदा होगा, जरूर मलूल होगा। इसलिए वो बात
बात, अगर कोई बात किसी के बारे में बोलना है अपने मौलवी से पूछ लो, अपने आलिम से पूछ लो, उनसे मालूम कर लो अली का मकाम कितना ऊंचा है, दर्जा कौन सा है, रुतबा कौन सा है। हर जगह ये कहो कि अली का पहला नंबर है, अली अव्वल नंबर पे है, अली का दर्जा पहला है, नहीं। कुरान ने तरतीब दी है, मुस्तफा की हदीसों ने तरतीब दी है, उम्मत के इजमा ने तरतीब दी है कि नबी के बाद उम्मतियों में अगर सबसे बड़ा मर्तबा किसी का है वो यारे गार है। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? वो कौन है? बाहर जाके स्टार्ट कर लो यार। आप माजूर। अच्छा, ठीक, तवज्जो है, मेरी तरफ देख लो। सुभान अल्लाह। सबसे बड़ा मर्तबा किसका? यारे गार अबू बकर सिद्दीक। और दूसरे नंबर पे सुम्मा उमर, फिर हजरत उमर, सुम्मा उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, फिर हजरत उस्मान गनी का, सुम्मा अली इब्न अबी तालिब, फिर हजरत अली इब्ने, ये तरतीब। आओ मैं कुरान से बता दूं आपको, सुनेंगे भाई? पहले गाड़ी देखोगे यार, मुझे देख लो। मौलाना आज़िम साहब है तवज्जो? हाँ अच्छे हैं माशाल्लाह। ये तो हैबतपुर है, यहाँ की तो हैबत ही वैसी रहती है। तवज्जो है, गौर से सुने। अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। बोलियो जरा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। रसूल ये मत कह देना कभी थे, आज भी हैं। अगर नबी न हो तो कुछ न हो। ये ज़मीन बाकी है इसलिए कि नबी हैं, आसमान अपनी जगह बाकी है इसलिए कि नबी हैं। सूरज रोजाना निकल रहा है अपनी जगह से जहाँ से निकलता है, नबी हैं। हाँ, चांद रोजाना तुलू हो रहा है जैसे होता है, नबी हैं। ये समुंदरों का वजूद, ये हमारा आपका वजूद, ये कायनात की हर शय का वजूद बता रहा है कि नबी हैं। इसलिए कि जब नबी न थे, वो जो न थे, ये मैं समझियो, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, ये तो बुजुर्गों की बात बोल रहा हूँ। वो जो न थे और वो जो न हो कुछ ना हो। हाँ, है नबी हैं तब है, और नबी न हो तो कुछ ना हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो वो जान है दो जहान की, और जान है तो जहान है। जान निकल गई तो कहाँ जहान है? नबी न रहेंगे तो जान ही निकल जाएगी जहान की, फिर जहान न रहेगा। इसलिए सोच लेना। तो परवरदिगारे आलम ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल। जिक्र किसका हुआ? नबी का। रिसालत बयान हुई, नबी की रिसालत बयान हो गई। अब उसी के आगे सूरह फतह है, ये सूरह फतह पढ़ लीजिए, 26वां पारा, वल्लज़ीना माअहू। अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ, नबी का जिक्र सुन ले, नबी का जिक्र हुआ, नबी से मिला के जिक्र हुआ। वल्लज़ीना माअहू, जो नबी के साथ साथ रहा। वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये कुरान है, जो नबी के वल्लज़ीना माअहू, जो नबी के साथ हैं। अब मैं तुम्हें समझाऊं कैसे। ये सिफत अलल उमूम तमाम सहाबा की है कि तमाम सहाबा नबी के साथ हैं, मगर बिलखुसूस सिफत ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। सफर में है तो साथ हैं, हजर में है तो साथ हैं, हुजरे में है साथ हैं, और आज देख लो कब्र में है तो साथ है, मजार में है तो साथ में है, हिजरत में थे साथ में थे, गारे सोर में थे साथ में थे, सफर कर रहे थे साथ में थे, जंगों में थे साथ में थे, बदर में साथ में है, ओहद में साथ में है, हुनैन में साथ में है। कौन सी जंग ऐसी है कि जिसमें नबी है और यार नहीं है? हर जंग में साथ है, हर जगह साथ है। मेरे आका ने फरमाया अंत साहिबी फी दुनिया व साहिबी अलल हौज। अबू बकर तो दुनिया में भी
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। तवज्जो है। वल्लज़ीन मअहू, जो साथ साथ रहे, साथ ये कुरान ने कहा। मैं आयत पूरी पढ़ दूं ताकि समझ में आ जाएगा। आयत ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदा। यहाँ तक कहीं मैं तर्जुमा किए देता हूँ आपको। जो नबी के साथ हैं, नबी का जिक्र, फौरन जिक्र सबसे ज्यादा साथ रहने वाले का, बिलखुसूस अबू बकर सिद्दीक का। नबी के साथ जोड़कर कुरान जिक्र करे, नबी के साथ जोड़े कुरान, कुरान अलग न करे नबी से। भाई तू कौन होता है जुदा करने वाला नबी से? क्या बात है? बीच में फासला लाने वाला तू कौन होता है? बीच में फसल जिक्र करने वाला तू कौन होता है? दीवार हाइल कर देने वाला तू कौन होता है? कुरान कहता है वल्लज़ीन मअहू, जो नबी के साथ साथ रहा। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये तरतीब सुनोगे तो मजा आ जाएगा। अशिद्दा, अशिद्दा बना शिद्दत से, शिद्दत का माना सख्ती। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार। अब तीसरे नंबर पे देख लो, पहले पे नबी, दूसरे पे अबू बकर का जिक्र, अबू बकर का जिक्र, और तीसरे पे काफिरों पर बड़े सख्त हैं, बड़े भारी हैं। सहाबा में देख लो सबसे ज्यादा भारी काफिरों पे कौन है? बोलियो। ये नबी के प्यारे चहीतों का जिक्र है। अगर प्यार से बोल नाम भी जिक्र कर दोगे तो मजा आ जाएगा। कौन है इस काफिरों पे सबसे ज्यादा सख्त? हजरत आला हजरत फरमाते वो उमर जिनके आदा पे शैदा सफर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पर बड़े सख्त, काफिरों पर बड़े, सारे सहाबा सख्त, सारे सहाबा सख्त। ईमान और कुफ्र की बात आए सब सख्त। ईमान के लिए, ईमान की हिमायत में, मुस्तफा की हिमायत में, इस्लाम की हिमायत में काफिरों के मुकाबिल सब सख्त, मगर बड़ा सख्त, सबसे ज्यादा सख्त, बहुत सख्त अगर कोई है उमर इब्न तो नाम तुम ही जिक्र कर दोगे। शैतान भी किनारा काट के निकलता है। मेरे आका ने फरमाया मा सलका, मा सलका सालिकन कत्तु इल्ला सलका फज्जन गैर फज्जिक। आका फरमाते शैतान भी कभी उस रास्ते पर नहीं चलता जिस पर उमर तुम चलते हो। बेशक नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुरान में तरतीब जिक्र की सुन लो। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पर बड़े सख्त। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जरा देखते रहो तरतीब। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू, साथ साथ रहे। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पर बड़े सख्त, बड़े भारी। ये दो का जिक्र हो गया। अब तीसरा देख लो, रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नरम दिल हैं, बड़ी मेहरबानी करने वाले हैं। सारे सहाबा आपस में नरम दिल हैं, एक दूसरे के साथ बड़ी प्यार मोहब्बत से रहते, मगर उनमें सबसे ज्यादा नरम दिल हजरत उस्मान गनी है। बेशक नहीं बोलोगे? बेशक। एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा जिसने जन्नत खरीदी हो। मदीना में जब नबी हिजरत फरमा के गए हो तो जिन्होंने पूरा कुआं यहूदी से खरीद के मुसलमानों के हवाले कर दिया हो, जिन्होंने ग़ज़वा तबूक के मौके पर ऊंटों की एक खेप भेज दी हो और पूरा सामान भर के दे दिया हो, और वो उस्मान, सुभान अल्लाह बोलो तो मैं आगे बोल रहा हूँ, सुनो। वो उस्मान के जब हजरत अली के निकाह की बारी आए और पैसे न हो तो कुर्ता खरीदने वाला उस्मान ही है, और निकाह के तोहफे में वो कुर्ता वापस कर देने वाला भी उस्मान ही है। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, मुफ्ती जलीस अहमद कादरी साहब क़िबला। बात अली की करते हैं, और अली के साथ जिसने इतना प्यारा बर्ताव किया हो,
इतना बेहतर बर्ताव किया हो। आका ने तो भेज दिया था कि जो दिरे है तुम्हारी, जो जंग का कुर्ता है उसे भेजाओ। गए बाजार में, हजरत उस्मान मिल गए, गनी है ना, मिले, कहाँ जाते हो? कहा हुजूर ने ये बेचने के लिए भेजा, मुझे ही दे दो, मुझे ही बेच दो। कितनी कीमत आका ने बताई? इतनी बताई है यार, है उस्मान? कहा ठीक है, उतनी कीमत में मैंने खरीदा, रख लिया अपने पास है। दिरहम जो दीनार जो भी कुछ देना था, तवज्जो है। हाँ चलो पिलवा दो, पिलवा दो, कोई बात नहीं, मगर मुझे देख के सुन लो। ये चाय पीने के लिए रुक जाऊं मैं? ना ना, चलते रहो आप भाई, तुम पियोगे, हम ना पियेंगे? अच्छा, सुभान अल्लाह। तवज्जो है, बिल्कुल। कहा कि हमें ही दे दो। कितनी कीमत है हुजूर? इतनी बताई है। कहा इतनी कीमत में मुझे दे दो। ले लिया, कब्जा कर लिया दिले पे, रकम दे दी, ले गए हुजूर के पास। इतनी रकम है। आका ने कुछ रहम महर के लिए छोड़े, कुछ रकम का सामान मंगाया, गद्दा वगैरह ये सारे मंगाए। वो रकम थी किसकी? उस्मान गनी की थी ना। अजीब लोग हैं यार, हैं? फिर आए निकाह हुआ, और निकाह की खुशी में अगर पहले कह देते हजरत उस्मान गनी कि भाई मैं दिरे नहीं ले रहा तुम्हारी, मैं इतना तोहफा पैसों का तुम्हें दिए देता हूँ, ये ले जाओ। नहीं, जो आका ने बेचने के लिए भेजा था, उस आका की मर्जी को पूरा किया। कहीं ऐसा ना हो कि अली शर्मिंदा ना हो जाए कि मेरी मदद करना पड़ रही है। अली से सामान खरीदा, रकम दी, मगर जब शादी हुई, निकाह हुआ हजरत अली का, तो उस्मान गनी ने वही दिरे हजरत अली को तोहफे में ला के भी दे गए। अली वो है कि मदद भी कर देता है और अपने सामने वाले को शर्मिंदा होने भी नहीं देता। वो उस्मान गनी, बेशक वो उस्मान गनी है। बात करते हो तरतीब की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इतना हया फरमाया, आपको पता है, यानी आका की ये टांग शरीफ कुछ खुली थी। आका की बारगाह में हजरत आयशा ही बैठी थी, हजरत उस्मान, हजरत अबू बकर आए, इसी तरीके से आका बैठे रहे। हजरत अबू बकर आए, हजरत उमर आए, आका इसी बैठे रहे। जैसे ही हजरत उस्मान दाखिल हुए, आका ने अपना कपड़ा लिया और उसको ढांपा। हजरत आयशा ने अर्ज कर लिया, हुजूर अबू बकर आए तब भी आप ऐसी रहे, उमर आए तब भी आप ऐसे रहे, लेकिन जब उस्मान आए तो आपने अपना कपड़ा सही कर लिया। मेरे आका ने फरमाया, मैं उस्मान से हया क्यों ना करूं जब अल्लाह उससे हया फरमाता है। क्या बात है, बताओ। बहुत तो बात तरतीब की करते हो, बात गुलू की करते हो, बात मोहब्बत की करते हो। अगर मोहब्बत सीखना है तो बरेली वालों से सीखो, आला हजरत से सीखो, आला हजरत से सीखो, इन सुन्नी उलमा से सीखो। राफजी नुमा होकर, अली अली गाकर, राफजियों की जैसी बातें करके, सीना कूटने वालों का साथ देकर, अपने आप को जख्मी करके, ढोंग दिखाने वालों का साथ देकर अली से मोहब्बत करने वाले कहलाते हैं। अरे मैं बताऊं आपको, कूफे में अगर कोई खद्दार था इमाम हुसैन का या इमाम हसन का या हजरत अली का, तो ये सीना कूटने वालों की जमात ही तो थी, कोई और थोड़ी था। हाँ, चाय डिस्टर्ब कर रही। जब इमाम हुसैन का सर कूफे में घुमाया जा रहा था ना, तो बड़े सीने पीटे थे वहां औरतों ने, बड़ी रोई थी कूफे में। कूफे के अंदर जब इमाम हुसैन का सर लूटा पिटा काफिला पहुंचा था और घुमाया जा रहा था, तो बड़े रोए थे, सीने बड़े पीटे थे उन्होंने। तो हजरत फातिमा बिनते हुसैन, एक फातिमा की बेटी और थी वहाँ, हजरत सैयदा सुकैना तो सकीना तो थी वहाँ, हजरत फातिमा भी थी एक, हाँ, इमाम हुसैन की बेटी फातिमा, या हजरत अली की दूसरी बेटी, नहीं हजरत अली की दूसरी बेटी नहीं थी, हजरत इमाम हुसैन की बेटी थी, फातिमा नाम था। उन्होंने वहाँ कूफे की औरतें जो सीना पीट रही थी, जो रो रो के दिखाती थी, जो ढोंग कर रही थी, जो बिल्कुल अपने
जिस्म को जख्मी कर रही थी, उनके सामने खड़े होकर हजरत फातिमा ने खिताब किया था, कहा था कि आज रोके और सीना पीटने से तुम्हारा फायदा क्या है? अगर तुम्हें हमारे साथ इतनी हमदर्दी ही थी तो अपने शोहरों को कूफियों का साथ देने से तुमने रोका क्यों नहीं? वो करबला में तलवारें लेकर क्यों गए? मतलब ये हुआ कि तुम्हारा जाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है, तुम्हारा जिस्म कुछ और है और तुम्हारे दिल किसी और के साथ है। बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात समझ में आ रही है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, तवज्जो है, वल्लज़ीना मअहू, जो साथ साथ रहे, जो साथ साथ रहे, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, काफिरों पर बड़े भारी। हजरत उमर हो गए रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े नर्म दिल है। अब अगर अलग अलग हर सहाबी का जिक्र करूँ ना तफसील से, बड़ा लंबा हो जाएगा। रुहमाउ बैनहुम, बड़े नर्म दिल है आपस में। ये हजरत उस्मान गनी हो गए। आला हजरत फरमाते, नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको जुन्नूरैन जोड़ा नूर का। उस्मान गनी की तरफ अगर उंगली भी उठाएगा ना तो मेरे आका का नजर गजब उस पर होगा। समझ लो दो दो बेटी आका की उनके घर में है। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? इसीलिए जुन्नूरैन कहा जाता है। जुन्नूरैन, दो नूर वाले, यके बाद दीगरे दो नूर आए। मुस्तफा की दो बेटियां उनके निकाह में आई और जो जोड़ा पहली बेटी का निकाह किया हजरत उस्मान गनी से, तो बेटी भी मुस्तफा की है, नूर की बेटी है, नूर से बनी बेटी है। लोग तो बेटियों का इंकार करते हैं जिनकी मोहब्बत में तुम गुलू करने वाले हो, गुलू करते हो, जिनका साथ देते हो मोहब्बत में, वो तो कहते हैं नबी की एक ही बेटी है, एक ही बेटी है, फातिमा ही बेटी है। नबी की बेटी एक नहीं बल्कि मेरे नबी की चार चार बेटियां हैं। बेशक, बिल्कुल सही है। रुकैया किसकी बेटी है? ज़ैनब किसकी बेटी है? उम्मे कुलसूम किसकी बेटी है? फातिमा किसकी बेटी है? सिर्फ एक बेटी अगर कहोगे और कहोगे कि एक ही बेटी है और बेटी नहीं, तो ये दुख सुन्नी को नहीं, सिर्फ सुन्नी को नहीं, हमारे आका मदीने वाले को होगा कि मेरी नस्ल का इंकार कर रहा है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मेरी बेटियों का इंकार कर रहा है। उनकी मोहब्बत में बोलते हो रुहमाउ बैनहुम। और चौथे नंबर पे जिक्र हुआ तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तुम उन्हें बहुत ज्यादा रुकू करने वाला, बहुत ज्यादा सजदा करने वाला देखोगे। हजरत अली की सिफात पढ़ जाओ, बहुत ज्यादा आहें भरने वाले, बहुत ज्यादा रुकू करने वाले। यानी यहाँ तक के जिन्होंने हजरत अली की सिफात जिक्र की है, उन्होंने जिक्र किया कि हमने रात की तन्हाइयों में हजरत मौलाए कायनात को देखा था कि वो अपनी दाढ़ी को पकड़ लेते थे और पकड़ के इस तरीके से पकड़ के दाढ़ी को आंसू बहाते रहते थे और दाढ़ी पकड़ के रब की बारगाह में रोते गिड़गिड़ाते रहते थे। कुरान कहता है तराहुम रुक्अन सुज्जदा, जो महराबों में सजदा करता है, जो घरों में सजदा करता है, जो तलवारों के साए में सजदा करता है, जो मैदानों में सजदा करता है, तो तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तुम बहुत ज्यादा रुकू करने वाला, बहुत ज्यादा सजदा करने वाला देखोगे। ये सिफत तमाम सहाबा के अलल हुमूम है और अलल खुसूस ये सिफत मौलाए कायनात की है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, नारे हैदरी, मुफ्ती जलीस अहमद कादरी साहब किबला। आला हजरत अजीमुल बरम कह रहा है ना कि बरेली वालों से पूछो, आला हजरत फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। हम तो, हमारा अकीदा तो ये है, तमाम उलमा का, तमाम बरेली मसलक का, हम तो चूँकि तर्जुमान मसलक आला हजरत है ना, इसीलिए तो जो भी बताएंगे वो मसलक आला हजरत, और अगर अपनी कोई निजी बात होगी तो वो बताएंगे, मगर हम सब अहले सुन्नत का तो अकीदा ये है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार। हमारा तो बेड़ा पार भी नबी की आल के सदक़े होता है। बेशक, और होगा इंशाअल्लाह अहले बैत के सदक़े होगा। आला हजरत फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, वो सितारे भी हैं, वो नाव भी हैं। ये नबी की इतरत है, नबी की औलाद है, सहाबा नबी की इतरत है, नबी की आल में तमाम मोमिन मुत्तकी भी आते हैं। मेरे आका ने फरमाया कुल्लु मोमिन तक़िय्यिन आली, हर मोमिन
मेरी आल है। परहेजगार बन जाओ, आले नबी में दाखिल हो जाओ। मगर वहां आल से मुराद नबी के अहले बैत, नबी के घर वाले। ये तरतीब है। क्या है बोलो? ये तरतीब। अब तरतीब के खिलाफ जाओगे तो कहाँ, किधर जाओगे? तकरीर खत्म कर लूं? हाँ कर ले, खत्म हो गया। हाँ 12:35 लगभग 1 घंटा नहीं, अभी नहीं 40 मिनट में 55। हाँ रात में जाना। मुझे तो बारात नहीं जाना, मुझे मदरसा पढ़ाने जाना है। आपको तवज्जो है? बस एक रिवायत सुना दूं हदीसें तो बहुत और इसीलिए तो मैं चक्कर में पड़ गया। मैंने क्या सुनाऊं और क्या बताऊं। आपको पता है हजरत मौलाए कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फतह मक्का के दिन और हिजरत की रात, दोनों रातों में हजरत अली का साथ है कि नहीं पता आपको? सुभान अल्लाह बोलो। जब आका हिजरत फरमा के जा रहे थे तो बिस्तर पे किसे लिटाया था? अली को। ठीक है, कहा था अमानत दे के सुबह को उठना है और अमानत है काफिरों की वहां पहुंचा के तब तुम्हें मदीना शरीफ आना है। बिस्तर पे किसे सुलाया? बात समझ में आई? और साथ में कौन थे हिजरत के? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे साथ। चलते जब वहां से निकले, तवज्जो जी बिल्कुल मुकम्मल तवज्जो। चलते जब गारे सोर, बड़ी ऊंची पहाड़ी है, आज हाजियों से चढ़ा भी ना जाता, उम्रा करने वालों से भी ना चढ़ा जाता, बड़ी मुश्किल से नौजवान तकता कई जगह बैठ के चढ़ता है। गारे हिरा पर नहीं चढ़ा जाता, वो गारे सोर है, बड़ी ऊपर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सीरत की किताबों में है ये और मुअतबर उलमाए किराम ने इसको जिक्र किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर हम दोनों चलेंगे तो कुफ्फार पैरों को परखने के बड़े माहिर होते हैं, इसलिए दोनों के पैर जमीन पर पड़ेंगे, वो पैरों के निशान देख के हमें पहचान लेंगे और पहुंच जाएंगे हमारे पीछे। ऐसा करें या रसूल अल्लाह, आप थक भी जाएंगे, पहाड़ की वादियाँ है, ऊंची है पहाड़ी बड़ी ऊंची है, या रसूल अल्लाह आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुस्तफ़ा को किसने सवार किया अपने कंधे पे? हजरत अली से किसी ने पूछा था, अली ये बताओ सबसे ज्यादा बहादुर तुम में है कौन? हजरत अली से पूछा था। कुछ पढ़ते पढ़ाते तो है नहीं, हाँ बिला वजह अली ऐसे हैं, वो ऐसे, अबू बकर का मर्तबा ये सब ये बातें करना शुरू कर देते। अरे पढ़ के भी जरा कुछ बोला करो यार, या सीख के बोला करो। हजरत अली से पूछा, अली ये बताओ कि तुम में सबसे ज्यादा बहादुर है कौन? तो हजरत अली का जवाब सुना आपने? हजरत अली ने जवाब दिया, सबसे ज्यादा बहादुर हम में हजरत अबू बकर सिद्दीक है, इसलिए कि जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता था वहाँ अबू बकर पहुँच जाता था। जब इब्तिदा इस्लाम का ज़माना था ना, मुस्तफ़ा जान रहमत ने जब ऐलान नबूवत फरमाया और लोगों को कलमे की दावत दी, उस वक्त मक्का शरीफ के बदमाश चारों तरफ से घेर लेते थे और नबी के गले में ना कपड़ा डाल के कोई इधर को खींच रहा, कोई उधर को खींचता था। इस तरीके से नबी को तकलीफ दी जाती थी। आपने ताइफ का जिक्र पढ़ा होगा कि नबी को पत्थर भी फेंक के मारे गए हैं। मक्का शरीफ के और अबू जहल के गुंडे वहाँ पर क्या क्या ना करते होंगे, मुस्तफ़ा को कैसे कैसे ना सताते होंगे, हर तरह से सताया गया। ओजड़ी का जिक्र आपने सुना, कांटे रास्ते में डाले जाने का जिक्र आपने सुना। नौजवान जिनको मुस्तफ़ा के पीछे लगा दिया जाता था, वो मुस्तफ़ा की गर्दन में कपड़े डाल डाल के एक कनारा इधर का पकड़ता, एक कनारा दूसरे का, मुस्तफ़ा के गले में फंदे लग जाते थे। ऐसे वक्त में उन नौजवानों के बीच में घुस के मुस्तफ़ा को बचाता कौन था? हजरत अली कहते हैं कि किसी में हिम्मत न होती थी कि वो नबी के करीब जाए, उन गुंडों के बीच में चला जाए। अगर किसी में हिम्मत होती थी तो वो यारे गार अबू बकर ही हुआ करता था। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सहाबा, गली गली नगर नगर अबू बकर अबू बकर, नगर नगर गली गली अली 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 अली। सुभान अल्लाह। तो कहाँ उठाया? कांधे पर, पहाड़ी पर लेके चले। मेरे आका बैठ भी गए हजरत अबू बकर के कांधों पे और वो लेके चले भी।
मोतबर रिवायत है, उलमा ने बयान भी की है, तकरीरों में जिक्र भी किया जाता है इसको, यानी किताबों में सीरत के लिखा हुआ भी है। उठाया कांधे पे लेके चले। हजरत अबू बकर सिद्दीक को तो सिर्फ नबी पसंद था, नबी का चेहरा। लेकिन फतेह मक्का जब हुआ और खाना काबा के अंदर जो बुत थे उन्हें तोड़ने की बारी आई तो छोटे छोटे तो तोड़ दिए, और जब बड़ा तोड़ने की बारी आई तो हजरत अली उस तक न पहुंच सके। अली ने कहा या रसूल अल्लाह ये हाथ नहीं आ रहा, ऐसा करे मुस्तफ़ा आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली अर्ज करते आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पे सवार हो जाए। किसने कहा? समझ लेना, किसने कहा? हजरत अली ने। अली ने कहा या रसूल अल्लाह आप मेरे कांधों पे सवार हो जाइए, कद डबल हो जाएगा, कुछ मेरा कुछ आपका, उस तक पहुंच जाएंगे, तोड़ देंगे। मेरे आका ने हजरत अली को क्या जवाब दिया मालूम है? अली तुम बारे नबुव्वत उठा नहीं सकते। क्या बात है? नबुव्वत का बोझ, तुम बहादुरी की बात करते हो। अली तो बहुत बड़े बहादुर हैं, बहुत बड़े बहादुर हैं, मगर जहां बात तरतीब की जाती है ना, तो तरतीब में जिसका मकाम जहां है वहीं रहने दो यार। क्यों छोटा मुंह बड़ी बात, और कहां तक की बातें करते हो? सुनो, हजरत अली से कहा तुम बारे नबुव्वत उठा नहीं सकते। अली ऐसा करो, मैं तुम्हारे कांधों पे सवार नहीं हूं तो तुम ही मेरे कांधे पे सवार। तो किसे सवार किया? हजरत अली को, और नबी लेके खड़े हो गए। कद डबल हुआ, तोड़ दिया। किसी ने अकीदत में पूछा होगा अली ये बताओ कहां तक पहुंचे? कहा कांधे पे मुस्तफा के सवार था, अगर आज हाथ बढ़ा देता तो अर्श तक भी पहुंच जाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफ़ा के कांधे पे सवार था, अगर अर्श तक भी पहुंच जाता। मगर फर्क में ये, मैं जो फर्क बताना चाहता हूँ वो सुनिएगा जरा, बात बहादुरी की है। अली तो वो बहादुर है कि आला हजरत जिसका जिक्र करे, सर्रे छड़ कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के, सर झुके रहते हैं तलवारों के। अली तो वो है, बात बहादुरी की जहां करते हो, मगर बात अगर तकाबुल किया जाए, बात मुकाबले किया जाए तो पता चलता है और समझ में आता है कि अली वो है कि जिनसे नबी कहे अली तो बारे नबूवत उठा नहीं सकता। और हिजरत की रात अबू बकर कहे अबू बकर कहे मुस्तफा आप मेरे कांधे पे सवार हो जाओ, तो अबू बकर सवार करके चला जाना। सही बात है, सुभान अल्लाह। अबू बकर के कांधे पे मुस्तफा बैठ जाते हैं और अली के कांधों पर सवार नहीं होते। बात समझ में आई? समझ में आई बात? फिर बात इधर उधर की करते क्यों हो? मैं ये कह रहा हूँ कि जितना मालूम हो उतना बोलो, किसी की अंधी मोहब्बत इख्तियार न करो, किसी के बहकावे में किसी आलिम को बुरा मत कहो। बात वो रह गई, एक आलिम की बात में जिक्र करना चाहता था, आला हजरत ने वो बीच में से छुट गए। बता दूं भाई, बुरा तो नहीं लग रहा? बारात में जाना है ना? हाँ हाँ जाना है बारात में। बारात कहाँ जाएगी? मौलाना नाजिम साहब के भाई की, आकिब भाई की। पलथा बताया तो था आपने, ना ठेर के पास में। अच्छा अच्छा, हाँ तो करीब में ही है पलथा, तो ज्यादा दूर तो नहीं, उससे मदाला से पहले ही है। मदाला से पहले ही है पलथा। चलिए खैर, अल्लाह ताला बेहतर फरमाए। तो वो भी जरूर बता दूं, मौलवियों को बुरा कहते हो ना, मेरे आका ने फरमाया उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इसराइल। एक बुजुर्ग हैं शाज़ली, शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े बुजुर्ग हैं, सिलसिला आलिया शाज़लिया के वो शेख हैं, वो लेके आए सिलसिला शाज़ली। इतने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मैं एक मर्तबा इद्तदाअतु फी बैतुल मक़दिस फी वस्तिल हरम, कहते एक दिन मैं मस्जिद अक़सा में था, मुल्क शाम में जो बैतुल मुक़द्दस है उसमें था, बीचों बीच हरम में मैं लेट गया, और जैसे ही लेटा मुझे नींद आई, और जब नींद आई तो मैंने क्या देखा? कद जमा फौजुन कसीरुम कद दखला जमउन कसीरुम मिनन नासी फौजन। मैंने देखा कि फौज दर फौज लोगों की बड़ी भीड़
हरम शरीफ में दाखिल हो रही, कहते मैंने किसी से पूछा मल जमा हाजल जमो, ये भीड़ भाड़ कैसी है, ये भीड़ भाड़ जमा क्यों हो रही? तवज्जो रखना जरा, जल्दी इधर उधर देखोगे तो फिर मुझे रुकना पड़ता है यार। हाँ हाँ मैं जल्दी कर रहा हूँ। मा हाजल जमो, ये भीड़ भाड़ क्यों जमा हो रही, किस लिए जमा हो रही है? तो लोगों ने जवाब दिया कि ये भीड़ भाड़ क्या है, क्या तुम्हें पता कौन है? कद जमाअल अंबिया वर रुसुलो फी हुसैन अल हल्लाज फी हुसैन इब्ने हल्लाज फी इसाअतिन कद वक़अत मिन्हु। वो कहते हैं, वही जो अरबी मैंने पढ़ाई है वो मैं बोल रहा हूँ हल्के हल्के, ये हदीस नहीं है, ये ख्वाब बयान कर रहे हैं वो सिलसिला शाज़िलिया के शेख। वो क्या कहते हैं कि मैंने देखा ये भीड़ भाड़ है, मैंने पूछा कौन है, कहा ये अंबिया जमा है, रसूलों की जमात जमा है, सारे नबी जमा है, सारे रसूल जमा है। और जमा किस लिए हैं? एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत हुसैन हल्लाज रदी अल्लाह ताला अन्हु या रहमहुल्लाह, ये बुजुर्ग गुजरे हैं, इनसे कोई सूए अदबी हो गई मुस्तफ़ा की बारगाह में। कहते सारे अंबिया सारे रसूल हुसैन इब्ने हल्लाज के लिए नबी से सिफारिश करने आए हैं, नबी की बारगाह में, मोहम्मद अरबी की बारगाह में सिफारिश करने आए हैं। इंदा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्ज़ हैं। अब वो ख्वाब देख रहे हैं भीड़ जमा है, नबी रसूल जमा है, इन्हें बताने वाला बता रहा है कि ये हुसैन हल्लाज के लिए उनके सूए अदबी से नबी की बारगाह में सिफारिश करने के लिए आए हैं। वो बैठे हुए थे इसी आलम में, कहते फनज़रतु इला तख्त, जैसे ये बिछा हुआ है ना मिंबर, कहते हैं कि मैंने हरम बैतुल मक़दिस के हरम में मैंने देखा कि फनज़रतु इला तख्त, मेरी नजर एक तख्त पर पड़ी, तख्त पर मैंने देखा तो क्या देखा? फ़इज़ा नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि जालिसुन, मैंने देखा कि तख्त है और उस तख्त पे एक ही बैठा है, और वो कौन बैठा है? आमिना का लाल बैठा है, मोहम्मद अरबी बैठे हैं, और कोई उस तख्त पर नहीं। फ़इज़ा नबियुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जालिसुन अलैहि बिइनफिरादिही के लफ्ज़ है, अकेले मुस्तफ़ा बैठे, कोई और नहीं बैठा। वल अंबिया वर रुसुलो कुल्लुहुम जालिसून अलल अर्द, और ये रिवायत बता रही है कि जितने नबी आए, जितने रसूल आए, वो सारे के सारे तख्त के नीचे जमीन पर बैठे हैं। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। अब तो ये अपने नबी का मर्तबा है ना। हाँ सुनो, नबी का मर्तबा, नबी बैठे हैं तख्त पर, सारे अंबिया रसूल का बैठे नीचे। जिक्र भी है बाज़ नबियों का, कभी समझो छोटे छोटे नबी का, इब्राहिम व नूह व मूसा व ईसा, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो भी नबी नीचे बैठे हैं, हजरत नूह भी नीचे बैठे हैं, हजरत मूसा हजरत ईसा अला नबीना व अलैहिमुस्सलाम, सारे के सारे अंबिया नीचे बैठे हैं, और मेरे नबी सबसे ऊपर बैठे हैं। अब कहते हैं फवाफक्तु अंजुरु व अस्मउ कलामहुम, वो कहते हैं हजरत हुसैन शाज़िली रहमहुल्लाह, है ना, हाँ हल्लाज नहीं, उनके बारे में तो शफाअत करना आते हैं। हजरत हुसैन शाज़िली कहते हैं कि मैं उनकी बातें सुनने भी लगा, देखने भी लगा, उन्हें देख भी रहा था, बातें भी सुन रहा था। तो सबसे पहले हजरत मूसा अपने नबी से बोलना शुरू करते हैं, कलाम शुरू होता है। तो हजरत मूसा ने अपने नबी से बोलना शुरू किया, तो पहले सवाल किया, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा है फ़क़द क़ुल्ता उलमाउ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, आपने कहा है कि मेरी उम्मत के आलिम बनी इसराइल के नबियों की तरह हैं। ये हजरत मूसा ने कहा नबी से, आपने कहा है, मेरे आका ने फरमाया मैंने कहा मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह। तो हजरत मूसा कहते हैं फ़अरिनी मिनहुम वाहिदन, हजरत मूसा नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं अगर हैं, चूंकि ये बनी इसराइली नबी थे हजरत मूसा, और आपकी उम्मत के आलिम बनी इसराइल के नबियों की तरह, फ़अरिनी मिनहुम वाहिदन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से मुझे एक आलिम दिखा दो, कौन सा है जो बनी इसराइल के नबियों की तरह है। फ़अरिनी मिनहुम वाहिदन, उनमें से एक आलिम दिखा दो मुझे, कौन सा है ना, एक आलिम दिखा दो। तो क्या मर्तबा है आलिम का, सुनो। फ़क़ाला हाज़ा, उस मजलिस में हजरत इमाम गज़ाली भी बैठे थे। सुभान अल्लाह। आलिमों को बुरा कहने वालों सुनो, फ़क़ाला हाज़ा, मेरे आका ने फरमाया जो आलिम मेरे उलमाए बनी इसराइल, अंबियाए बनी इसराइल की तरह हैं वो तो बहुत है, यहाँ जो एक है वही दिखाई देता हूँ।
फ़क़ाला हाज़ा, वो ये बैठा है, और कौन है? फ़अशारा इलल गज़ाली व अशारा इलल गज़ाली, इमाम गज़ाली वहाँ बैठे हुए थे, इमाम गज़ाली की तरफ इशारा किया, ये इशारा कर दिया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जांचने की कोशिश की, अच्छा नबी की तरह आलिम कैसे होगा। अब उन्होंने परखने की कोशिश की, जांचने की कोशिश की। तो अब हजरत मूसा बात करने लगे, इमाम गज़ाली से बात करते हैं, तुम हो अंबिया बनी इस्राइल के? मेरे आका ने फरमाया हाँ ठीक है। कहा एक सवाल का जवाब दो। अब सवाल किया है, कितना सवाल किया? एक। फ़क़द साला मिन्हु सुवालन, ये लफ्ज़ है, एक सवाल किया हजरत मूसा ने, किससे? इमाम गज़ाली से, आलिम से, मौलवी से, मुफ्ती से एक सवाल किया। फ़अजाबहु बिअशरति अजविबतिन, हजरत इमाम गज़ाली ने एक सवाल का जवाब एक नहीं दिया, पूरे 10 जवाब दिए। मत बोलो सुभान अल्लाह। कितने जवाब दिए? 10। अब जब 10 जवाब दिए तो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, जल्दी पूरा कर रहा हूँ, सुन लो, हाँ जल्दी पूरा कर रहा हूँ, चूंकि जब जाने लगे ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर एतराज कर दिया, बिअन्न सवाल युताबिकु अन यंबग़ी अन युताबिक़ल जवाब, सवाल के लिए मुनासिब ये होता कि उस जवाब के मुताबिक हो, जवाब सवाल के मुताबिक होना चाहिए। मैंने सवाल एक किया, वस सवाल वाहिदुन